देख तेरे संसार की हालत का हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जी हाँ, इसी गाने के तर्ज पर आज कुछ भारतीय संसद के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया है। न्यूज बॉक्स भारत में मैं आसिफ नईम आपको बताऊंगा कि आज संसद के बाहर पक्ष और विपक्ष के बीच क्या हुआ, कौन किस पर आरोप लगा रहा है। दो सांसद अस्पताल में भर्ती हैं। ये पूरी मामला क्या है हमारे वीडियो में आप जरूर देखेंगे, उसके बाद मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो पहले आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद मैं आपको पूरी कहानी यानी पूरी घटनाक्रम बताता हूं, यानी देख तमाशा संसद का। बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना को इतना This is not the way. give me a glass. अरे गजब कर रहे हैं। अरे मेरे बीच से घुसा। अरे भैया ये रास्ता तो नहीं, तो रास्ता बना बब्बू भैया आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कैमरा में होगा जी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी। इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। तो वो हुआ है। क्या आपके साथ क्या खड़गे जी और आप किया है मगर ठीक है, क्या कर रहे हो? कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है जी। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की जी। और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। राहुल जी, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर और मांगी को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अम्बेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं बीजेपी सर। तो जी हाँ भाइयों, आपने देखा हमारे वीडियो में राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, राहुल गांधी और बीजेपी के सांसदों के साथ कहा सुनी हो रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है और काफी भड़के हुए हैं जो भाजपा के सांसद है झारखंड से निशिकांत दुबे और उनके सहयोगी, और राहुल गांधी से कह रहे हैं कि आपने एक बुजुर्ग को धक्का मारकर गिरा दिया, ये आपने सही नहीं किया, ये आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये संसद के अंदर, संसद भवन में ये मामला आज पेश आया है अब से कुछ ही देर के बाद, और कहा जा सकता है कि अब इसमें जमकर राजनीति होगी और जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी के मंत्री नेता ऐसे ऐसे वार कर रहे हैं कांग्रेस पर जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से राहुल गांधी भी जवाब रख रहे हैं अपना। तो मामला ये हुआ कि बाबा भीमराव अंबेडकर पर जो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो बयान दिया था उसको लेके आज कांग्रेस के सांसद एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी पे हमला कर रहे थे, विरोध दर्ज कर रहे थे, और सारे सांसद अब संसद भवन की अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। संसद भवन के अंदर मकर द्वार के रास्ते होते हुए जा रहे थे, और जब जैसे ही जा रहे थे
राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे और तमाम जो नेता हैं, तो उन्हें माने द्वार के अंदर जाने से पहले वहां बीजेपी के भी सांसद विरोध कर रहे थे। वहां पर काफी भीड़ लग गया और अंदर जाने से राहुल गांधी को रोका गया। ये राहुल गांधी का आरोप है। इसी दौरान काफी संख्या में सांसद थे, तो धक्का मुक्की का मामला हुआ। आगे बढ़ रहे पीछे बढ़ रहे में धक्का मुक्की हुआ। इसी दौरान जो भाजपा के सांसद हैं प्रताप षडंगी गिर जाते हैं और उनके सिर में चोटें भी आती है। और एक सांसद है राजपूत, उन्हें भी हल्की चोट आती है। उसके बाद यह हंगामा बहुत जबरदस्त पड़ जाता है। दोनों सांसद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, और कई केंद्रीय मंत्री उनसे मिलने भी पहुंचे। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए कई तरह का आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस पर बीजेपी के सांसदों ने लगाया है। यहां तक कि जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि संसद कोई अखाड़ा का मैदान नहीं है। राहुल गांधी ने जो हरकत किया है वो कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने हमारे सांसद को धक्का देके गिरा दिया, जिनके चलते सर में उन्हें चोट लगी है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं तरह तरह की बातें शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री, उन्होंने भी कहा। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो पूरी सच्चाई है वो वीडियो में है, वो वीडियो में सार्वजनिक किया जाए। आप सब देख सकते हैं कि इस वीडियो में किसने किसको धक्का दिया। इस तरह की बेतुकी बातों को बनाया जा रहा है, बीजेपी के सांसद बना रहे हैं। जब हम लोग विरोध कर रहे थे, जो बाबा भीमराव अंबेडकर पर जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उसका हम लोग विरोध कर रहे थे, तो उसको लेके कहा जा सकता है जो बीजेपी के जो सांसद है वो गुस्से में थे और उसी को लेके आमने सामने दोनों पक्ष विपक्ष के सांसद हो गए और जाने आने के क्रम में धक्का मुक्की हुई। कौन किसे धक्का मारा, कैसे क्या हुआ, ये तो वीडियो में देखने के बाद ही पता चलेगा। ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया। लेकिन जिस तरह से कहा जा सकता है कि संसद भवन में इस तरह का जो मामला हुआ है उसे देश भी देख रही है, और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे नेताओं पर लगाया जा रहा है वो भी देश की जनता देख रही है। ये कहीं से भी ये कहा जा सकता है कि इसे सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि संसद एक मंदिर होता है, लोकतंत्र का मंदिर है, और वहां इस तरह का मामला हो जाना, वहां इस तरह से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, कहां से ये सही है। ये जनता देख रही है, पूरी देश और दुनिया देखती है कितना बदनामी हो रहा है सांसदों का, कितना बदनामी हो रहा है कि संसद भवन के अंदर इस तरह का वाकया पेश आ रहा है। अब एक दूसरे पर मारपीट का भी नौबत आ जा रहा है। अब कहा जा सकता है कि देश को कहां ये हमारे सांसद ले जाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर कोई बात नहीं करते। जनता जो तराही हो रही है महंगाई पर लेके और तमाम उन मुद्दों पर लेके जिनसे जनता का हाल बेहाल है, उस पर संसद में किसी तरह की चर्चा नहीं होती है, किसी तरह की बात नहीं होती है। लेकिन एक माहौल बना के, एक माहौल को क्रिएट करके इस तरह का वाकया पेश जब आता है तो सांसद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और इसका सीधा असर कहा जा सकता है कि देश के अंदर पड़ता है। देश की जनता जब इन लोगों की हरकत को देखती है तो देश की जनता शर्मसार होती है, क्योंकि संसद में जनता के, देश के लोगों का जो मामला होता है, जो बुनियादी चीज होती है, जो समस्याएं होती है, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर राय विचार करना चाहिए। लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है। अब जो सारा राजनीति है, कहा जा सकता है देश के अंदर ये बहुत ही भयावह स्थिति ले लिया है। अब कहा जा सकता है कि कब क्या घटना कहां घट जाए ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब तरह तरह की मुद्दे को बनाकर मीडिया में उछाला जाता है, मीडिया से प्रायोजित करके मीडिया में दिन भर चलाया जाएगा, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, यही मामला को उजागर किया जाएगा। और मुद्दों, जो असल मुद्दे होते हैं, जो देश के असल मुद्दे हैं, उसको भटकाने की कोशिश की जाती है। हम कहीं से भी इस चीज को सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि देश देख रहा है लोकतंत्र के मंदिर में अगर इस तरह का मामला पेश आता है तो इससे
शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि बड़े बड़े नेता वहां आना जाना करते हैं और अब मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। ये कैसा अब संसद में हमारा हो रहा है। इससे पहले इस तरह का वाकया कभी पेश नहीं आया था। हमला होता है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, बातें होती हैं, जबानी बात होती है, लेकिन अब इस तरह का मामला कि संसद भवन में धक्का मुक्की से सांसद हॉस्पिटलाइज हो जाना और पूरे मीडिया के सुर्खियों बन जाना, इस चीज को पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में देखा जा रहा है। और क्या मैसेज हमारे देश का जाता होगा, ये एक सांसद को सोचना चाहिए, माननीयों को सोचना चाहिए कि जो हमारी समस्याएं हैं उस पर बात करें और छोटी छोटी जो बातों को तोड़ मरोड़ कर यूं ही भटकाया जाता है, लोगों का माइंड को कन्वर्ट किया जाता है, ये कहीं से भी सही नहीं है। अब अगर हम कहेंगे कि प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेके संसद के अंदर चली जाती हैं तो ये बड़ा मुद्दा बन जाता है, सुर्खियों में मुद्दा बन जाता है, तरह तरह की बातें होती हैं। कहां चला गया, किसी को क्या पहन रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, किसी को हक नहीं बनता है कि आप उसके फंडामेंटल राइट्स पर हमला करें। बांग्लादेश में क्या हो रहा है इस पर चर्चा नहीं होती है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है उस पर चर्चा नहीं होती है। अडानी पे चर्चा नहीं होती है, मणिपुर पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन इन सारे मुद्दों को भटकाने से भटकाकर दूसरे तरफ मोड़ देना, रंग को मोड़ देना, पूरी तरह से रंग को मोड़ दिया जाता है। यानी पॉलिटिक्स जो आज का है ये समझ से परे हो गया है। तरह तरह की बातें हो रही हैं, गुंडागर्दी किया जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। एक सांसद दूसरे सांसद पर आरोप लगा रहे हैं, मारपीट का बात हो जा रहा है कि अगर हमारे सांसद भी मार देते तो क्या होता। तो अब तो यही नौबत बचा ना कि संसद भवन के अंदर अब मारपीट हो रहा है एक दूसरे पर, अब वार होने लगा है। पहले जबानी वार होता था, अब जिस्मानी वार भी होने लगा है। ये कहीं से भी सही नहीं है। हमारे माननीयों को सोचना चाहिए कि देश में कई सारी समस्याएं हैं, देश कई समस्याओं से जूझ रहा है, देश के लोगों का हाल बेहाल है, महंगाई चरम पर जा रही है, लोग इससे त्राही त्राही कर रहे हैं। चाहे खाने पीने का सामान हो, चाहे पहनने का सामान हो, चाहे गाड़ी का सामान मामला हो, चाहे कोई भी चीज का आप अगर उठा के देखें तो महंगाई चरम पे है। लोग इससे त्रस्त है, लोग चाह रहे हैं कि इन समस्याओं का हल निकले। लोग जो महंगाई या अन्य मुद्दे से जो जूझ रहे हैं इससे उन्हें छुटकारा मिले। कभी नफरत की बातें होती है, कभी आपस में भाई भाई को लड़ाने की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है देश के अंदर। बस अब यही चल रहा है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। और ये कहा जा सकता है कि ऐसे कब तक चलेगा। नुकसान किसी को नहीं हो रहा, कोई माननीयों को नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान हम इस देश की जनता को हो रहा है। और ये देश की जनता देख रही है और ये देश की जनता हमारे माननीयों को कभी माफ नहीं करेगी। आप मूलभूत मुद्दे पे बात नहीं करते हैं संसद के अंदर, आप बातों को घुमाते हैं, आप बातों को तोड़ मरोड़ कर निकाल कर मुद्दों को भटका के मीडिया में चला के सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, असल मुद्दे से लोगों को भटका रहे हैं। नहीं, ये जायज नहीं है। हम किसी का सपोर्ट में बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या किया ये मुझे नहीं मालूम, संसद में राहुल गांधी ने धक्का दिया नहीं दिया ये मुझे नहीं मालूम, ये आप देखें और आप इसका फैसला करें। अगर राहुल गांधी ने धक्का दिया है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई करें, और अगर ऐसा मामला नहीं हुआ है तो इस बात को क्यों उठाया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि संसद भवन के अंदर इस तरह का मामला चल रहा है। अब वार हो रहा है, पहले जबानी वार अब जिस्मानी वार में आ गए हैं। कल के डेट में कुछ भी हो सकता है संसद के अंदर, संसद भवन के अंदर। तो हमारे माननीयों से बस आग्रह है कि देश की जो असल मुद्दे हैं उस पर बात करें। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान पे बात करें, उनकी बताई हुई बातों पर अमल करें, संविधान पे चले, संविधान के बातों पर अमल करें और मुद्दों पे ना भटकाएं, लोगों को मुद्दों से ना भटकाएं। तरह तरह की बातों को नया नया क्रिएट करके एक दूसरे से लड़वाने की भी कोशिश ना करे। आपसी सौहार्द बना रहे इस देश में, बस
हर जनता की यही कामना है कि सब मिलजुल कर रहे, और इस तरह की जो हरकत एक सांसद दूसरे सांसद पर करता है, आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, ये भी कहीं से हम इसे सही नहीं ठहराते हैं। तर्क की बातें होनी चाहिए, मुद्दों की बातें होनी चाहिए। और आज जिस प्रकार से संसद भवन के अंदर जो घटनाक्रम पेश हुआ है वो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। तो बस साथियों, चूंकि आज देश का ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा मुझे लगता है कि बहुत दिनों तक लोगों के जहन में याद रखेगा कि आज जो घटनाक्रम संसद भवन के अंदर हुआ है उसे शायद ही जनता इतनी जल्दी भुला सके। तो बस चूंकि ये मुद्दा बहुत अहम था, इसलिए न्यूज बॉक्स भारत ने चाहा कि हम अपने व्यूवर्स को इस बात की जानकारी दें और सारी बातों को बताएं कि आज क्या हुआ है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाएं। जोहार, जय झारखंड।